जय श्री राधे कृष्ण। धर्म के अनुसार युद्ध का निरूपण। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोन् यत्क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, क्षत्रिय होने के कारण अपने धर्म का विचार करके भी तू संकोच करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा अन्य कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नाम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यवान हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म के लिए युद्ध नहीं करेगा तो अपनी कीर्ति को खोकर कर्तव्य कर्म की उपेक्षा करने पर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यमां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादिति विरच्यते। लोग सदैव तेरी बहुत समय तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे, और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यासि लाघवम्। जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है, वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदितिष्यन्ति तवाहित निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। तेरे शत्रु तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे। तेरे लिए इससे अधिक दुखदायी और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। अतः तू दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो और युद्ध कर। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय, इसका विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कर्मयोग का विषय। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां वृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थव कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पृथापुत्र, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग्य सांख्य योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। यनेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवातो निविद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रकार कर्म करने से ना तो कोई हानि होती है और ना ही फल रूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्म योग की थोड़ी सी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर्रेके है कुरुनंदन बहुशाका यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनम। हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्रितः वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविश्लेष बहुलां भोगैश्वर्यगति प्रति। हे पृथापुत्र, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म तथा ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकाम कर्म फल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं।
इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृतचेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो मनुष्य इंद्रियों के भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उन मनुष्यों में भगवान के प्रति दृढ़ संकल्पित बुद्धि नहीं होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदों में मुख्य रूप से प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, इसलिए तू इन तीनों गुणों से ऊपर उठ, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त आत्मपरायण बन। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु द्वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सभी तरह से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय के प्रति मनुष्य को जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूत तेसा संगोत्त विकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में अधिकार नहीं है। इसलिए तू ना तो अपने आप को कर्मों के फलों का कारण समझ और कर्म ना करने में तेरी आसक्ति भी ना हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो न समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू सफलता तथा विफलता में आसक्ति को त्याग कर समभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। ऐसी समता ही समत्व बुद्धि योग कहलाती है। दूरेण ह्यपरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, इस समत्व बुद्धि योग के द्वारा समस्त निंदनीय कर्म से दूर रहकर उसी भाव से ऐसी चेतना की शरण ग्रहण कर सकाम कर्म के फलों को चाहने वाले मनुष्य अत्यंत कंजूस होते हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि योग के द्वारा मनुष्य इसी जीवन में अपने आप को पुण्य और पाप कर्मों से मुक्त कर लेता है। अतः तू इसी योग में लग जा, क्योंकि इसी योग के द्वारा ही सभी कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण होते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंधर विनिर्मुक्त्वा पदम गच्छन्ति नामयन्। इस समस्त बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। यताते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदागंतासि निर्मेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने योग्य सभी भोगों से विरक्ति को प्राप्त हो जाएगा। हरि ओम तत्सत।